नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में पहले बात करेंगे बेमेतरा की, जहां बेमेतरा में बिरनपुर मामले को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। वहीं झांसी रेलवे स्टेशन पर पार्किंग को लेकर हुई जबरदस्त मारपीट और साथ ही प्रयागराज में बार एसोसिएशन संघ चुनाव के लिए नामांकन पत्र किए गए दाखिल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिला के बीरनपुर में हुई दो समुदाय के हिंसक झड़प मामले में एक हिंदू युवक भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर प्रदेश भर में साहू समाज घटना की निंदा कर रहा है, जिसे लेकर साहू समाज ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम नवागढ़ एसडीएम उमाशंकर बांदे को ज्ञापन सौंपा है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ना हुआ है साहू समाज का जो भुवनेश्वर साहू है, उनका निर्मम हत्या हुआ है। उस संबंध में अभी तक के जो भी नामजद 41 अपराधी के रूप में नामजद हुआ था, उसमें से अभी लगभग 11 का ही गिरफ्तारी हुआ है। अन्य का गिरफ्तारी वगैरह या खुलेआम वहाँ घूम रहे हैं। इससे भुवनेश्वर के पिता और माँ और गांव वालों को भी भयभीत है। इस नाम से वहाँ कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन की इस टाइप की रवैया को देखते हुए अपन राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन मुख दर्शक बने हुए हैं। इस नाम से अपन ज्ञापन देने के लिए आए थे। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। झांसी के रेलवे स्टेशन पर पार्किंग को लेकर दबंगों के द्वारा एक युवक के साथ दर्जनों युवक ने लात घूसों से पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार अवैध वसूली के पैसे को लेकर ये मारपीट की गई है। हमारा नाम नरेश राठौर रहेगा। क्या घटना घटी आज? कुछ नहीं, हम अपनी सवारी पकड़ रहे थे, मंदिर के अंदर टेम्पू लगाए थे, हम अपनी सवारी पकड़ रहे थे। इनका बंदा हैगा, इनका कार पार्किंग का काम हैगा। जब इनका कार पार्किंग का काम है तो टेम्पू सवारी पकड़ने क्या कर रहा था, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम गलत लगाए थे गाड़ी, हमारी गाड़ी इस साइड लगी, इनकी कार पार्किंग का सिस्टम इधर पे हैगा। हमने उनसे कि भैया रुक जा, मेरी सवारी है। तो कह रहा तू बोल कैसे रहा है, इतना ही कही। इसने गलेबान पकड़ लिया और हमने गलेबान पकड़ लिया। इन लोगों ने हमें चाबी बिता के 2 जनों ने हमें मारा वहाँ पे, हम पकड़े रहे। फिर उसके बाद एक लेडीज आई तो कह रही हमारे संगे भी बदतमीजी कर रहा है और वीडियो बना रहे हमारी, जबकि कैमरे पे पूरी रिकॉर्डिंग है कि कौन ने मारा कौन ने नहीं मारा। फिर उसके बाद झंडे के पास आए, फिर इनके जे आए, इनके संगे 3-4 लड़के आए, फिर इनने मारा। और कौन लोग थे, क्या नाम है? जे हैंगे नाम राय साहब हैं, जे लोग पवन झा का वो बहुत चल रहा हैगा पार्किंग ठेका। अच्छा, मनमानी हो रही वहाँ पे? अपने मनमानी तो कर ही रहे टेम्पू, इनको इसका क्या मतलब है टेम्पू वालों सवारी से। इनका ठेका का है वो? कार गाड़ी का, 4 व्हीलर का। हाँ, आप 3 व्हीलर चलाते हैं? हम 3 व्हीलर चलाते हैं। कौन कौन है इसमें? इनमें 2 जन थे तो फरार हो गए, हम पकड़े थे, हमें जबरन छुड़ा के उन्हें भगा दिया गया। फिर उसके बाद जेआन के संगे 2-3 लड़के हो रहा है, इनने भी मारा उनने भी मारा हमें। लेडीज कौन है? लेडीज़ वो वहीं पर इन्हीं के संगे कार पार्किंग में ही। अच्छा, ठेका कौन का है? पवन झा भी हैंगे, मुख्तार हैं, जो राय साहब हैंगे, कोई यादव का भी बताते हैंगे। कहाँ पे मारा आप लोगों ने? ये मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, सामने ही मारा, जहाँ टिकट मिलता है, टिकट घर। हाँ, पट्टी पे। कहाँ पे? जहाँ टिकट मिलता है, जो पट्टी बनी हैगी उधर पे। स्टेशन पे? हाँ, स्टेशन के अंदर। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। कैमूर जिला के पारा मेडिकल शैक्षणिक संस्थान सारंगपुर के छात्रों ने सदर अस्पताल बबुआ सिविल सर्जन कार्यालय के पास अपनी 7 सूत्री मांगों के साथ धरने पर आज दूसरे दिन भी डटे रहे। वहीं विगत दिन सदर अस्पताल बबुआ के ओपीडी में आक्रोशित हो 2 घंटे तक ताला जड़ते हुए सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। वहीं धरना प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने बताया कि सरकार जब तक छात्र हित की बात नहीं करेगी तब तक हम सभी अनिश्चितकालीन धरने पर डटे रहेंगे। ये लड़ाई सड़क से सदन तक होगी। आज आप लोग सीएस कार्यालय के पास धरना दे रहे हैं? हाँ, सीएस कार्यालय कल हम लोग है ना ओपीडी के पास धरना रखे थे। जो हमारी मांगे थी हमारे सरकार तक पहुंच गई, लेकिन ये धरना और निश्चितकालीन है, इसीलिए हम लोग सीएस ऑफिस से धरना है। तो सीएस से बातचीत के दौरान क्या उन्होंने? सीएस ऑफिस आश्वासन दिया है कि हम लोग की जो मांग है वो हम सरकार तक पहुँचाएंगे, जहाँ तक वो कोशिश समर्थन करेंगे, बोलेंगे समर्थन दिया, मतलब है कि आश्वासन दे के रखें हम लोगों को।
उसी को लेकर आप लोग हाँ, अनिश्चित उसी को लेकर हमारे एक विद्यार्थी परिषद जो संघ है वो हम लोग को बोल रहे हैं कि गाइडलाइंस किए हैं कि आगे आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और शांतिपूर्ण ढंग से धरना करना है। कोई हमारे किसी को नुकसान। कुल कितने छात्र छात्रा हैं आपके? हम लोग टोटल अभी तो 50, 60, 70 स्टूडेंट हैं अभी अवेलेबल में यहाँ पे। लेकिन हमारे सारंगपुर भभुआ में जो PMI खुला हुआ है वहाँ पे इंस्ट्रक्टर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे लैब टेक्नीशियन कोई सामान नहीं है, जिसके कारण हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट हुए कॉलेज बन गया लेकिन सुविधा की कमी हो रही है वहाँ पे। मैं सागर कुमार लैब टेक्नीशियन। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के मानसिंहपुर स्थित पत्थर खदान में बीते सोमवार को कार्य करने के दौरान 2 मजदूर घायल होने के मामले में SDO हरिवंश पंडित के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल की जांच की। इस दौरान SDPO अजीत कुमार विमल, खान निरीक्षक पिंटू सिंह, थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि आदि शामिल थे। गठित जांच टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जयगुरु स्टोन वर्कर्स एवं 3 स्टार स्टोन वर्कर्स नामक पत्थर खदान की जांच की है। इस क्रम में पत्थर खदान में कार्य के दौरान हुए घायल मजदूरों से घटना के बारे में आवश्यक पूछताछ की गई। इस पर दोनों मजदूरों ने टीम के समक्ष बताया कि पत्थर खदान में ड्रिल करने के दौरान गिर जाने से जख्मी हुए थे। इसके बाद खदान मालिक द्वारा इलाज कराया गया। वहीं टीम ने ग्राम प्रधान व ग्रामीणों से पूछताछ की, साथ ही खदान मालिक जियाउल शेख से आवश्यक पूछताछ भी की। बोला जाए मानसिंहपुर में एक माइंस में मजदूरों को चोट लगने की बात आई थी। उसमें ये सूचना आई थी कि विस्फोटक का प्रयोग करते वक्त चोटिल हुए हैं। तो आज मैं SDPO पाकुड़ विमल जी के साथ और माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ यहाँ आया था। लोगों से पूछताछ की गई, स्थल भ्रमण किया गया और अब इससे संबंधित एक समेकित प्रतिवेदन हम लोग माननीय DC साहब को देंगे। क्या कुछ सर जांच में पाया गया अभी तक? जो भी जांच में पाया गया वो हम लोग DC साहब को ही देंगे। क्या सर ये खनन विधि के साथ चल रहा है? उसकी भी जांच चल रही है। ब्लास्टिंग का सर परमिशन अभी पेपर हमने मांगा है ना। अभी तो फिलहाल पेपर टीम के द्वारा जो भी आएंगे ना, सभी पेपर्स के साथ जो हम लोगों का आज स्थल भ्रमण हुआ है और जो चीज़ें हम लोगों ने ऑब्जर्व की है वो समेकित प्रतिवेदन हम लोग DC साहब को। बगल में 2 खदान है, किन खदान में जांच की है? क्या क्या नाम है सर खदान का? दोनों खदानों में हमने जांच किया है। एक तो 3 स्टार्स है और दूसरा जय गुरु स्टोन वर्क्स है। दोनों का ही जांच किया है। घटना किस में घटी है सर? घटना अभी हम लोग उसका जो हमारे पास स्थल विजिट करने के बाद जो चीज़ें आई है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही इस पर हम लोग अपनी राय दे पाएंगे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करछना तहसील में बार एसोसिएशन संघ चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल। अलग अलग पदों के लिए कुल 13 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से अध्यक्ष पद के लिए चिंतामणि शुक्ला, महामंत्री पद के लिए हंसराज सिंह एवं उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह पिंटू के साथ अन्य पदों पर अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन प्रक्रिया शाम 4 बजे तक खत्म हो जाएगी और नामांकन पत्रों की जांच और वापसी कल दिनांक 12 मई को होगी। मतदान की प्रक्रिया और मतगणना 18 मई को पूरी होगी। अंतिम तिथि है तो हमने अपना पर्चा दाखिल किया है और अभी इसमें जो है अभी मेरे विरोध में कोई पर्चा तो नहीं है फिलहाल अभी तक। अब अभी 3 बजे तक का समय है जो है, तो देखिए क्या होता है। अब क्या निर्णय तो एल्डर कमेटी लेगी क्या कैसे करना है। आप पूर्व में भी उपाध्यक्ष रहे? हाँ, मैं अभी रनिंग में हूँ, अभी केयर टेकर हूँ। तो आगे चल करके किस तरीके की बार के साथ किस तरीके हम चाहेंगे कि संघ जो है हमारा मजबूती के साथ जो है वो खड़ा रहे और बार बेंच का भी एक तालमेल रहे और हमारे साथी सब जो है एक साथ कंधा से कंधा जो है मिला के वो हमारे साथ चले, जो है संघ को मजबूती प्रदान करें और हम लोग भी जो है आम जनमानस का काम ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। आपका परिचय? उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन।
बार एसोसिएशन करछना अभिषेक कुमार सिंह। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बरेली में निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कमल का फूल हर जगह खिलता दिखाई दे रहा है। वहीं उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। बरेली के विकास के लिए बरेली की जनता और हम सब कमल के फूल पर वोट कर रहे हैं और कमल का फूल बहुत तेज़ी के साथ खिल रहा है। सुबह से तमाम जगह गए होंगे सर, कैसा माहौल है? सब जगह माहौल बहुत अच्छा है और बरेली की जनता मुझे लगता है कि विकास के नाम पर बहुत उत्साह के साथ वोट डाल रही है और विपक्ष को एक करारा जवाब मिलने वाला है। आपने खुद वोट डाला है, बच्चों ने वोट डाला है जी, तो कैसा लगा ये वोट आपका अपना? देखिए, वोट का सभी को मत का अधिकार है और सब लोगों को वोट डालना चाहिए। हमेशा मैं लोगों को कोशिश करा रहा हूँ, सबको हम लोग करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। जितना ज़्यादा मत का प्रयोग करेंगे तो कल को ये नहीं कह सकते कि साहब हमारा मत नहीं हो पाया। तो सभी लोग, और ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ जो युवा हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनके अंदर बहुत उत्साह है और वो उत्साह का परसेंटेज, जो वोट का परसेंटेज है वो उसमें तब्दील होगा और वोट का परसेंटेज बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है। ठीक है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। काला हीरा कहा जाने वाला कोयला भले ही सरकार और निजी कंपनियों के लिए हीरा अथवा सोना हो, लेकिन चतरा के लोगों के लिए यही काला हीरा अथवा सोना अभिशाप बन गया है। कोल वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में निरंतर बुझती घरों के चिराग और उड़ते धूल कण ने यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट छीन ली है। जिस परियोजना से सरकार को हर महीने करोड़ों का मुनाफा होता है, वहाँ के लोग धूल फाँकने को मजबूर हैं। खरबों की खाने, अरबों का कोयला हर रोज गाड़ियां भर भर कर सरकार और निजी कंपनियों की झोली में जा रहा है, लेकिन अगर कुछ छूट जा रहा है तो वह है धूल, गर्दे और उनमें लिपटी हुई जिंदगी। गाड़ियों से उड़ते गर्दे और धूल से काली, गंदी और मैली हुई फिजा इस बात का गवाह है कि किस तरीके से इनके अस्तित्व के साथ मजाक किया गया है। इससे इस बात का साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि औद्योगिक नगरी टंडवा की जिंदगी किस तरह बदरंग हो चुकी है। जिले की औद्योगिक नगरी टंडवा में 4 से अधिक परियोजनाएं संचालित हैं। इसके अलावा यहां 2 अन्य कॉल पर योजनाएं खुल रहे हैं, जिससे न सिर्फ CCL को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का मुनाफा मिल रहा है, बल्कि उनका व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। बावजूद इसके यहाँ निवास करने वाले लोगों के चेहरे की चमक को काले हीरे की चमक ने फीका कर दिया है। लोगों का विकास होने की वजह है उनका अब विनाश हो रहा है। उन्हें ना तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ना ही कुल कंपनियां क्षेत्र का विकास कर रही हैं। लिहाजा एशिया की पिक्चर कुल परियोजनाओं में से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन परियोजना से प्रभावित गांव में खर्च की जाने वाली CSR मद की राशि विस्थापित आप प्रभावित गांव के बजाय कहीं और खर्च की जा रही है। इसका परिणाम है कि ग्रामीणों के हिस्से में अब तक सिर्फ बेबसी, बीमारी और धूल से सनी जिंदगी ही आई है। हम लोग को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ डस्ट मिल रहा है, डस्ट खा रहे हैं, बाकी रोजी रोजगार कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ से लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का मतलब लाभ हो रहा है देश प्रदेश में, लेकिन यहाँ के लोग अभी तक भी बेरोजगार हैं। यहाँ सामने में साइडिंग है, लेकिन यहाँ रोड सुविधा नहीं है, रोड मतलब खराब है, पानी सुविधा नहीं है, बिजली सुविधा भी अच्छा से नहीं देती है बिजली। इसके अलावा सामने में स्कूल है, उन लोग को भी पानी पीने में बच्चा लोग को बहुत प्रॉब्लम, समस्या झेलना पड़ता है। उन लोग को स्कूल क्लास के दौरान चापानल मतलब नीचे जाना पड़ता है, कुआं में जाना पड़ता है। खाना बनाने में रसोइया को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत बीमारी होता है डस्ट उड़ने से। सामने साइडिंग हो तो सभी रोजगार मिले, सभी मूलभूत सुविधा हम लोग को प्राप्त हो, पानी, बिजली, स्कूल, अच्छा सा स्कूल, टीचर, शिक्षक और रोड, सब चीज़ की दिक्कत है। सामने ब्लास्टिंग करता है, धूल गर्दा उड़ता है, पानी ना है, पानी बिना मर रहा है हम लोग यहाँ के। रोड ना है, बिजली ना है, ब्लास्टिंग करता है, घर टूट रहा है, घर गिर रहा है। यहाँ निकलने बहाने के लिए बहुत दिक्कत से जाते हैं हम लोग। रोड पर तो जाते हैं टेम्पो चढ़ के यहाँ से, और पानी भी मर रहा है, गर्दा उड़ रहा है, अंधारी एकदम, कुछ भी नहीं दिए। खाना में गर्दा पड़ रहा है हम लोग के, पानी बिना मर रहा है। झाड़ते तो पूरा काला हो जाता है कपड़ा उपड़ा सब, कुछ के यहाँ साधने ना है था,
सीसीएल कुछ भी नहीं हमको साधन दे रहा है यहाँ। सरकार से क्या मांग करते हैं हम लोग? बिजली मांगते हैं, सब चीज़ के मांगते हैं। काम यहाँ जब से कोलोरी खुला है तब से यहाँ कोई लाभ नहीं कोई थी मिला है, खाली गर्दे का, धूल का, और इसका सिवाय यहाँ पानी का बहुत समस्या बहुत तरह से है। बीमारी के खाली यहाँ पूरे खाली बीमारी का ऐसे रोग यहाँ है, इसके अलावा हम लोग का कोई लाभ नहीं, कोई थी नहीं। देख रहे हैं भी एक टंकी वाला जो पानी जो पीते थे वो भी गंदगी आ रहा है, वो भी पानी हम लोग का भी बहुत अच्छी समस्या चल रहा है पानी का। और इसके साथ देखिए रहे पूरे एकदम हम लोग गर्दे से, रोग दुख से, हर तरह से हम लोग का एकदम पूरा एकदम हम लोग कष्ट में हम लोग हैं। हम लोग यही मांग करते हैं, हम लोग का सुविधा, हम लोग का जैसे मान लीजिए गर्दे उड़ रहा है उसका सुविधा कुछ दीजिए, उसको लाभ, पानी का साधन दीजिए। न पानी है न बिजली है, कुछ तरह से नहीं। हम लोग के बीच अथी में रह कलट लट का हम लोग का जीवन सुखले सुखले जा रहा है, कोई लाभ नहीं कोलवरी से हम लोग को हो रहा है। सामने मई से कुछ ही से हम लोग को लाभ नहीं, 1 रुपया लाभ नहीं है इस समय से। ब्लास्टिंग से पूरे दरार पूरा घर फट गया है और लगता है जब अथी पूरा खपरा तपड़ा सब डोलने डालने लगता है। देखिए दरार कितना कितना दीवार में फटे हुए हैं, मगर हम लोग किसी तरह से, किस हालत से, किस रूप से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, मगर इसको आप लोग देखिए रहे हैं मुझे किस अथी पर हम लोग कष्ट पर यहाँ है से। प्रदूषण की समस्या के संबंध में जो खनन कंपनियां हैं, सीसीएल, एनटीपीसी, इनको सभी प्रदूषण के मानकों को जो नियम है उसको अनुपालन करना है। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल मेरू हजारीबाग में सीधी भर्ती हुए सीमा सुरक्षा बल के 139 उपनिरीक्षकों का 51वां सप्ताह के कठिन परिश्रम, लगन एवं साधना के पश्चात बुनियादी प्रशिक्षण पर पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह का आयोजन मेरू कैंप स्थित रानी झांसी परेड ग्राउंड में किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सलामी दी गई। वहीं उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के 139 नव प्रशिक्षुओं, उपनिरीक्षकों को संविधान की रक्षा, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता बनाए जाने के लिए खुद समर्पित करने की शपथ ली एवं शानदार ड्रिल और मार्च पास्ट दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। तत्पश्चात बेस्ट परफॉर्मेंस सहित विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव उपनिरीक्षकों को ट्रॉफी प्रदान कर उनके मनोबल को बढ़ाया। This is a very dignified event in everybody's life. The spirit of patriotism in the minds of the young sub-inspectors of BSF is going to safeguard this nation at the border. Illegal migration, fake currency notes, and narcotic smuggling all has to be stopped at the border areas. Unless the border is protected, the Indian society will never get protected. So, yes, you all, I am also proud today that our 139 young sub-inspectors are completing their training and they are getting into the service. I am really thankful to their families for inspiring this young man to join our BSF. हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। सांसद सुब्रत पाठक ने किया मतदान। करीब आधे घंटे लाइन में लगे रहे सांसद। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को भी किया जागरूक। इत्रनगरी के भोलानाथ धर्मशाला में सांसद ने डाला वोट। वोटरों की लंबी लाइन देखकर पोलिंग परसेंटेज अच्छा होने का अनुमान है। सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक चल रहा है मतदान। पत्रकारों से बोले सांसद, पूरे प्रदेश की निकायों में भाजपा जीतेगी। सपा पर भी सांसद ने निशाना साधा। पोलिंग में गड़बड़ी की सपा की शिकायत पर कहा कि हर एक का ठीकरा किसी पर तो फोड़ेंगे। सांसद ने बसपा और निर्दलियों से बताया भाजपा का मुकाबला के लिए, और जिस प्रकार से नगर पालिका एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे विकास के लिए होती है, तो उसमें एक साफ सुथरी व्यक्ति का, एक ईमानदार व्यक्ति यहाँ बैठे, ये जनता का हमेशा रुझान रहता है। और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर लोग मत कर रहे हैं। कितनी सीटें जीतती नजर आ रहा है?
देखो, भारतीय जनता पार्टी का सभी जगह माहौल है और आप देखिएगा, मुझे लगता है कि हम अपने अगर जनपद की बात करें तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी तादाद में इस बार भाजपा सारे निकाय में जीत के आएगी। इस बार का जो चुनाव होगा किस ओर जा रहा है? देखो, इस बार का चुनाव सुशासन और जिस प्रकार से गरीब कल्याण को लेकर जो काम हुए हैं हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चली है और पात्रों तक योजनाओं को केंद्र सरकार की पहुंचाने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि डबल इंजन सरकार के फायदे देखकर इस बार जनता ट्रिपल इंजन के लिए वोट करेगी। किससे जो है लग रहा है कि आपका जो कंपटीशन चल रहा है? देखो, कंपटीशन अगर आप सभी लोग देख ही रहे हो तो समाजवादी पार्टी तो हर जगह लड़ाई से बाहर हो चुकी है और मैं समझता हूँ कहीं निर्दलीय लड़ेंगे तो कहीं बसपा लड़ेगी। संजय जी, अभी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ है कि पोलिंग बूथ में इस भोलानाथ धर्मशाला में कुछ गड़बड़ी हुई है। नहीं, आप सब लोग यहाँ के ऊपर आए हैं, आप देख रहे हो यहाँ के ऊपर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी अब अपने हार के लिए, अब ईवीएम तो है नहीं तो अब किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेगी। पहले मुन्नी की तरह ईवीएम बदनाम होती थी, अब मुन्नी रही नहीं, तो देखो क्या होता है। तो अब तो कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। मेरठ के देहात में मवाना में छुटपुट नोकझोंक हुई। वहीं फत्तालेपुर के वार्ड नंबर 77 बुंद नवंबर 924 और अन्य स्थानों पर फर्जी वोट को लेकर हंगामा भी हुआ। जनता का कहना है कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, कहीं ईवीएम मशीन खराब बताई जा रही है। इस संबंध में जब एसएसपी और जिलाधिकारी से उनका पक्ष जानना चाहा तो मीडिया के सवालों से दूरी बनाए रखे। वहीं सपा विधायक शाहिद मंजूर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। कहीं न कहीं जो नाराजगी है मेयर प्रत्याशी पति से, वो अब भी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। क्या नाम है आपका? जरीना यामी। वार्ड नंबर क्या पड़ता है आपका? ये 27 वार्ड नंबर 70 वार्ड है। इसमें आप वोट डालना है, क्या मामला हुआ आपके साथ? घेर गई, हम आए भी ना अभी। और आपकी वोट गिर चुकी है? हाँ, घेर दी कहाँ घेर दी? अभी आकर बैठे, हाथ में निशान देख लो। अभी तो आए हम। तो यहाँ फर्जी बड़ा चल रहा है यहाँ पे? फर्जी कर रहे, खुद ही घेर रहे, खुद ही चला। अच्छा, 4-5 को तो भगा दी इन्होंने, ऐसे हमें भगा रहे। गिर गई और वो कह रहे 27 में तेरा मकान ही ना है। चलो देखता हूँ, 27 में मकान ना कहिए मेरा, मैं वैसी रह रही हूँ। 27। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसमा है। वार्ड नंबर 77 में क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं अभी काम पर से आऊँ, मेरी छुट्टी की लंच हुआ और मैं वोट गिरने आई यहाँ, तो यहाँ आते इन्होंने देखते पर्ची नु कहते हैं तुम्हारी वोट कर गई ना। मैंने तो अभी तो काम पे से आई तो हाथ भी ना धोई और ना निशान है ना कुछ है, और कह रही तो जाओ अपने घर, यहाँ तो वोट डल गई तुम्हारी। प्रशासन क्या कह रहा है आपके बारे में? प्रशासन से आपने कुछ बात करी है? ये कह तो रही हूँ, मैं बात तो कर रही हूँ। ये तो कह रहा है जी डल गई तुम्हारी वोट, नहीं कहे जा रहे बार बार। पता मैंने तो अभी तो मैं काम पे से आई हूँ, काम पे से आके जब आई हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ सारा फर्जी काम हो रहा है। यहाँ पे सारों के साथ ऐसी हो रहा है। और नु कह रहा कहाँ पे लगाएगी, जहाँ पे हमारा जी करेगा वहाँ पे लगाएंगे। नाम आपका? मेरा नाम राशिद है। वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर 77। क्या मामला, क्या परेशानी है आपको? यह है, मेरी वोल्टेज भी सही है, उस पर्ची में भी शौकत है। मेरा नाम राशिद है, मेरी पर्ची पे तो मेरा नाम कर रखा और राशिदा कर रखा, और मैं सुबह से परेशान हूँ, मेरी वोट नहीं डल रही। और कितने लोग परेशान हैं? मेरे आगे 5-10 लोग खड़े थे, मेरे आगे 5-10 लोग खड़े थे, उनके भी यही दिक्कत थी, उनकी भी वोट नहीं डली। सब चीज में दिक्कत है, सब में 5-10 लोग मेरे सामने निकाले बाहर, ये इनके जो है नाम में गलत है। तो इसमें कोई राजनीति तो नहीं है? कोई करवा तो नहीं रहा ऐसा काम? ऐसा कोई काम नहीं करवा रहा, सब में दिक्कत ये अपनी इधर से वही पर्चियों में दिक्कत कर रखी। कोई फर्जी वोट नहीं है, सबके चेक कर लो, उंगली पर निशान चेक कर लो, आधार भी चेक कर लो, ये पर्ची गलत कर रखी। कुछ लोगों की जो है हमारा इतना मैटर है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? समीना। क्या मामला है? वोट डल गई आपकी? नहीं डली? डली नहीं, मैं कहीं नहीं अंदर। और वोट डल गई आपकी? और उन्होंने कहा था गिर गई वोट आपकी? उनकी नहीं डल रही और जिनकी वोट है उनकी डल चुकी है। मैं घंटे लाइन में लगा रहा, जब लाइन में अंदर मेरे से पहले जो मौजूद थे उनके साथ ही वापस भेजा जा रहा है। जब मैं अंदर गया तो उसके बाद पर्ची देखी और फोटो देने वाले बोला कि तुम्हारी वोट गिर गया। ऐसे कैसे वोट गिर जाएगी जब मेरे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र मेरे पास, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है, 10 साल से मेरी सारी पूरी आईडी एक सी है, तो वोट कैसे कोई गिर के चले जाएगा? ये पूरी साजिश है ऊपर से भैया, नीचे देखो।
मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।